ये आदत सीगल की जान ले सकती है। दरअसल जब भी उन्हें खाना दिखता है तो वह उसे बिना सोचे समझे पूरा निगलने लगते हैं, और अगर ज्यादा खाना नजर आए तो वह जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही आदत कभी कभी उनके लिए घातक साबित होती है, क्योंकि जल्दी में वे कई बार इतनी बड़ी मछली निगल लेते हैं कि जो उनके छोटे से गले में अटक जाती है और दम घुटने के कारण उनकी मौत हो जाती है। जब हम अपनी हड्डियों को क्रैक करते हैं तो हमें रिलैक्स क्यों फील होता है? दरअसल हमारे जॉइंट्स के अंदर एक लिक्विड होता है जिसमें हवा के छोटे छोटे बबल्स होते हैं। जब हम जॉइंट्स को झटका देते हैं तो ये बबल्स अचानक फट जाते हैं और इस प्रोसेस को कैविटेशन कहते हैं। यही वजह है कि जब कोई कायरोप्रैक्टर हड्डियों को क्रैक करता है तो वह जॉइंट्स को इस तरह हिलाता है कि ये बबल्स फटे और हमें रिलैक्स फील हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, ये सुकून केवल थोड़ी देर के लिए होता है, और अगर एडजस्टमेंट सही तरीके से न किया जाए तो दर्द और भी बढ़ सकता है। जानवर को निचोड़कर आप इसमें से पानी निकाल सकते हो। दरअसल ये हैं फेरेट, जो ऑटर की फैमिली से संबंध रखते हैं। ये फेरेट बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इसीलिए ये आपकी उंगली पकड़कर आपको ले जाते हैं और उनका बेबी दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फेरेट सोशल नेचर के होते हैं, इसीलिए जो भी इन्हें खाना लाकर देता है ये उसे ही अपना लीडर समझ लेते हैं। अगर ये चीज नहीं होती तो हॉर्स राइडर दौड़ते हुए घोड़े को मोड़ ही नहीं पाते, चाहे उनके हाथ में लगाम ही क्यों ना हो। दरअसल इस चीज को स्पर कहा जाता है, जिसे हॉर्स राइडर अपने जूते की एड़ी पर पहनते हैं ताकि इससे घोड़े को स्पीड और टर्न का सही सिग्नल मिल सके। तो जब हॉर्स राइडर स्पर को हल्के से घोड़े के पेट पर दबाते हैं तो इससे बचने के लिए घोड़ा उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, और इसकी धार इतनी भी शार्प नहीं होती कि इसे दबाने पर घोड़े को दर्द या चोट लगे। सील अपने पेट पर इतनी जोर जोर से थप्पड़ क्यों मार रहा है? क्या बाकी सील्स भी ऐसा करते हैं? दरअसल सील्स के फ्लिपर्स यानी पंजे काफी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वे आपस में ठीक से लड़कर ये साबित नहीं कर पाते कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए वे अपने पेट पर थप्पड़ मारते हैं ताकि दूसरे सील को दिखा सकें कि असली बॉस कौन है। जिस सील की थप्पड़ से सबसे तेज आवाज आती है उसे सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। इस तरह के सैडल्स आपके साइकिलिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि ये सैडल्स राइडर के पैडलिंग मूवमेंट के साथ खुद को सिंक कर लेते हैं। दरअसल इस सैडल में लगे पैड्स दो हिस्सों में बटे होते हैं, जो पैरों की मूवमेंट के साथ अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। इससे राइडर के सीट बोन पर कम प्रेशर पड़ता है और वो बिना किसी परेशानी के लंबी दूरी तक आराम से साइकिल चला पाता है। इस हथौड़े को नकली हाथ पे मारते ही इस आदमी को रियल में कैसे दर्द हुआ, जैसे वो उसी का हाथ हो। दरअसल इसे द रबर हैंड इल्यूजन कहते हैं। इसमें सबसे पहले इंसान के असली हाथ को छुपा दिया जाता है और उसकी जगह एक नकली हाथ रखा जाता है। फिर असली और नकली दोनों हाथों को एक साथ धीरे धीरे सहलाया जाता है, जिससे थोड़ी ही देर में वह आदमी अपने असली हाथ को भूल जाता है। जिसके बाद आप चाहे उसके असली हाथ पर पिन चुभाओ या उसे जला दो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही चीज अगर आप उसके नकली हाथ पर ट्राई करोगे तो वह दर्द से चिल्ला उठेगा, मानो ये उसका नकली हाथ नहीं बल्कि असली हाथ हो। अभी जो चिपचिपे ग्लव्स आप देख रहे हैं, इन्हें कोई आम इंसान नहीं बल्कि फुटबॉल के गोलकीपर पहनते हैं। अभी कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फुटबॉल में इस तरह के ग्लव्स अलाउ नहीं होते होंगे, क्योंकि इन ग्लव्स की मदद से फुटबॉल गोलकीपर के हाथों पे आसानी से चिपक सकती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ग्लव्स फुटबॉल में पूरी तरह से लीगल है। दरअसल जो नॉर्मल ग्लव्स होते हैं, अगर उन्हें पहन के कोई गोलकीपर फुटबॉल खेलेगा तो उसे फुटबॉल पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वह बार बार उसके हाथों से फिसल जाएगी। और इसीलिए इन स्टिकी ग्लव्स का यूज किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रिप बनाने के लिए काम आती है। यह है दुनिया की सबसे खतरनाक और पावरफुल कुल्हाड़ी। इसे बनाने में किसी आम मेटल का नहीं बल्कि 12 गेज शॉटगन बुलेट का यूज किया गया है। सबसे पहले इन बुलेट से सारे छर्रे निकाल दिए जाते हैं और अंदर सिर्फ गन पाउडर को छोड़ा जाता है। फिर इस बुलेट को खास तरीके से कुल्हाड़ी के सिर पर फिट किया जाता है। जैसे ही इस कुल्हाड़ी को लकड़ी पर मारा जाता है, कुल्हाड़ी में लगी पिन बुलेट के प्राइमर से टकराती है और अंदर मौजूद पाउडर जलता है, जिससे हाई प्रेशर गैस रिलीज होती है और एक ही वार में लकड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं। अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपए भी देगा तब भी आप इस घर में नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि ये है दुनिया का सबसे अकेला घर, जो आइसलैंड के एक सुनसान आइलैंड पर बना है। और इस पूरे आइलैंड पर ना कोई इंसान रहता है, ना ही कोई जानवर। घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं और चलता सिम में नेटवर्क भी नहीं आता। पूरे आइलैंड पर आपको एक पेड़ तक नहीं मिलेगा, पीने को साफ पानी भी नहीं है। साथ ही ज्यादातर वक्त यहाँ तूफान आते रहते हैं। ऊपर से इतना अकेलापन है यहाँ कि अकेलेपन को भी अकेलापन फील हो जाए।